बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जब भी सऊदी अरेबिया से कोई नया वीज़ा इशू होता है, वर्क वीज़ा की बात की जा रही है, वर्क वीज़ा जब इशू होता है तो आपके पास इस तरह का एक पेपर आता है, कफ़ील की जानिब से आपको ये पेपर दिया जाता है या फिर ये पेपर जाता है आपकी एजेंसी को, आपके एजेंट को, जिसने आपका वीज़ा स्टैंप करवाना होता है। अब वीज़ा लेने से पहले आपको ये तस्दीक कर लेनी चाहिए कि वाकई ही ये जो वीज़ा है इस एजेंसी के पास है या वाकई ही जो कफ़ील आपको वीज़ा दे रहा है उस वीज़ा का कोई रिकॉर्ड भी है या नहीं है। लेकिन ये वीज़ा इशू करने के बाद कफ़ील को इसका उर्फ़ा तैयारियाँ करवाना पड़ता है, उसके बाद जाके ये वीज़ा ऑनलाइन होता है। पहले ये वीज़ा ऑनलाइन नहीं होता। तो इस चीज़ की तस्दीक आपने कफ़ील से या एजेंट से कर लेनी है कि वीज़ा आपका ऑनलाइन हो चुका है या नहीं हो चुका। अगर वो कहते हैं कि आपका वीज़ा ऑनलाइन हो चुका है तो उसके बाद जाके अपने वीज़ा की तस्दीक कैसे करनी है। सबसे पहले आपने इस वेबसाइट पे आना है। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पर 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो पेपर के ऊपर लिखी हुई हैं। आप इस पेपर में देखें कि एक तो ये आपने बताना है कि आपका वीज़ा लगना कहाँ से है, वीज़ा कौन से सफ़ारे के नाम पे इशू हुआ है, इस्लामाबाद है, कराची है, या अगर आपका ताल्लुक़ इंडिया से है तो दिल्ली से है या किसी और शहर से है। तो आपने एक चीज़ ये क्लियर करनी है। दूसरा, आपको यहाँ पर एक नंबर शो हो रहा है, यहाँ पर आपको शो होता है रकम अल सादिर, जो कि यहाँ पे आपको इस पेपर पे यानी फॉर्म पे आपको देना पड़ेगा रकम अल सादिर। उसके बाद आपके पास रकम अल मोहद है, ये वाला नंबर आपको नीचे रकम अल सजल में जाके देना है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह आप चेक करेंगे कि आपका वकाला भी बना है या नहीं है। वकाला की तस्दीक भी यहीं से कर सकते हैं कि कफ़ील ने वकाला बनाया है तो किस एजेंट के नाम पे, किस एजेंसी के नाम पे बनाया है, वकाला बना भी है या नहीं बना है, महीना क्या है, और सारी जो मालूमात इस वीज़ा के बारे में होंगे वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो हम अपने यहाँ पे जो एंट्रीज़ हैं वो कर लेते हैं। यहाँ पर आपने एम्बेसी का नाम लाजमी से सिलेक्ट करना है जो आपके वीज़ा कॉपी के ऊपर लिखा हुआ है। अगर आप उसकी जगह, जैसे कराची है हमारे वीज़ा का, तो अब अगर हम यहाँ पे इस्लामाबाद देंगे तो ये हमें रिज़ल्ट शो नहीं करवाएगा। ज़रूरी है कि हम यहाँ पर कराची की एंट्री करेंगे। तो काफ की लिस्ट में हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पर आपको मिलता है कराची, इसको आपने सेलेक्ट करना है। ये वाला जो कोड है आपने यहाँ पे एंटर कर देना है और उसके बाद हम यहाँ पे बैस के बटन पे क्लिक करेंगे। हमारी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे खुल के सामने आ चुकी है। वीज़ा इशू किसकी जानिब से हुआ, कफ़ील का नाम भी यहाँ पे शो हो रहा है और अल उन्वान क्या है, कहाँ से ये इशू किया गया, अल रियाद से किया गया है, इसकी जो तारीख़ है वो भी यहाँ पे शो हो रही है। इसी तरह रकमुल अकामा यहाँ पे शो हो रहा है, ये आपका अकामा नहीं है, आपको इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देना। यहाँ पर एक और चीज़ भी है कि अगर आप यहाँ पे क्लिक करके इसे अलकुल करते हैं तो आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नीचे आ जाती है। कराची करते हैं तो ये आपके सामने भी बाकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। मज़ीद इसी पेज पे हम नीचे जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर अदद अशख़ास है, एक बंदे के लिए वीज़ा जारी किया गया है। अगर कोई ग्रुप होगा तो यहाँ पर उनकी तादाद लिखी हुई होगी कि कितने लोग हैं, कौन कौन से महीने हैं। जिस तरह यहाँ पे एक ही यहाँ पे बताया गया है कि साइक शाना है। अगर कोई इसके साथ मज़ीद लोग होंगे, कफ़ील ने इकट्ठे वीज़े इशू करवाए होंगे, तो पूरी की पूरी लिस्ट आपके सामने आएगी और यहाँ पर बताया जाएगा कि टोटल वीज़े कितने हैं, उनकी तादाद भी यहाँ पे लिखी आ जाएगी। इसी तरह अल जिनसिया पाकिस्तानी है जिसके लिए वीज़ा इशू किया गया है, जोहत अल कदूम कराची है। और उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है। नीचे आके आपको यहाँ पे सबसे अहम जो चीज़ देखनी है वो है आपका रकम अल वकाला, यानी आपका वकाला बन चुका है और उसका नंबर ये वाला है। और उसके बाद यहाँ पर आपको उस एजेंसी या एजेंट का नाम मिलता है जिसके नाम पर ये वाला वकाला बनाया गया है, यानी ये जो वीज़ा है ऑनलाइन भी हो चुका है और इस एजेंसी या एजेंट के नाम पे इसका वकाला भी बन चुका है। ये वाले लोग आपका वीज़ा स्टैंप करवाएंगे। इसी तरह मज़ीद यहाँ पर भी कुछ चीज़ें हैं वकाला के बारे में, यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। इस्म वकाला, जिस तरह मैंने आपको बताया है, ऊपर भी बताया हुआ है, यहाँ पे भी बताया हुआ है। तफवीद नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पर आके आपको ये भी बताया गया है कि इसका गुरफ़त यारिया कहाँ से हुआ है। जोहत अल तस्दीक, ये इस मकतब का नाम सऊदी अरेबिया में जिससे ये किया गया है वो भी सामने आ चुका है। मज़ीद नीचे जाते हैं तो यहाँ पे आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। मज़ीद अगर कोई चीज़ें अपडेट होंगी साथ साथ तो यहाँ पे वो चीज़ें अपडेट होती जाएंगी। यहाँ पर आके आपको प्रिंट का ऑप्शन भी मिलता है, आप इसे क्लिक करके यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हैं। आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरी की पूरी डिटेल खोल के आ जाएगी। जो डिटेल आपको मैंने वहाँ पे बताई है वही सारी की सारी डिटेल यहाँ पे एक फॉर्म की सूरत में, एक पेपर की सूरत में आ जाती है और आपने इसको प्रिंट कर लेना है।
इस वेबसाइट के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पे जाके आप इसे देख सकते हैं। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।